रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यामन ज़रा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं सर दाऊद, जो कि क्लस्टर मैनेजर हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री के। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू रयान फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। जी वेलकम दाऊद अंकल। तो सर आप काइंडली अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ ईसा लैब से रिलेटेड कराऊँ या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी? ओवरऑल। ओवरऑल। अच्छा, अगर मेरी जर्नी देखें तो आई हैव बीन लाइक फाइनेंस स्टूडेंट। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादातर फाइनेंस से रिलेटेड है। मार्केटिंग मैंने सीखी है वक्त के साथ साथ। मैं कराची बेस्ड हूँ। कराची में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, प्रोफेशनल करियर, एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो हम एजुकेशन साइड पे मैं करता था। उसके बाद मैंने एक फूड कंपनी को एज अ ब्रांड मैनेजर ज्वाइन किया। फिर मैंने क्लाइंट वेरिफिकेशन कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड थी, उसको एज अ टीम लीड किया है। उसके बाद मैंने डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज ज्वाइन किया है बैक इन 2023। तो आई ज्वाइंड एज अ असिस्टेंट मैनेजर ऑफ पार्टनरशिप्स। बेसिकली मैं डिजिटल पार्टनरशिप्स, जितनी भी आपको पता है कॉर्पोरेट सेक्टर की पार्टनरशिप्स होती हैं, इनको देखता था। फिर बिकॉज ऑफ सम गुड क्वालिफिके गुड परफॉर्मेंस यू कैन से, तो मेरी कंपनी ने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे प्रमोट किया एज अ क्लस्टर मैनेजर। क्लस्टर मैनेजर अब मैं पूरे लाहौर को लीड करता हूँ, और मैं पिछले साल यहाँ पोस्ट हुआ हूँ, तो अब पूरे लाहौर की डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज को लीड करता हूँ। जी माशाल्लाह सर। तो काइंडली आप मतलब अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बता दीजिए कि मतलब ये डॉक्टर ईसा लैब्स को ज्वाइन करने से पहले और ये जितनी आपने कंपनीज में ज्वाइन किया उससे पहले मतलब आप ने मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से पहले आप क्या कर रहे थे अच्छा, मैं शुरू से स्टूडेंट लाइफ में। अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था क्लास में। आई यूज़ टू बी द पोजीशन होल्डर। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस में आता था। और मैंने जो चीज़ें सीखी ना अपनी ज़िंदगी में, वो स्कूल लाइफ से ना मुझे हमेशा से शौक था लीडरशिप का, चीज़ों को लीड करने का। चाहे वो कोई इवेंट हो या एक्टिविटी हो, मैं अपने स्कूल का हेड बॉय भी रहा। फिर मैं अपने स्कूल में डिफरेंट इवेंट्स को लीड करता था। तो शुरू से जो एक टीम मैनेजमेंट लीडरशिप थी ना, वो मेरे अंदर इन बॉन्ड हुई। और मैं खास तौर पे ऑल क्रेडिट गोज टू, आफ्टर गॉड, आफ्टर अलमाइटी, ऑल क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, कि जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग ऐसी की कि मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी पूरी फैमिली ने मेरी इतनी अच्छी ग्रूमिंग की। मुझे टीम वर्क सिखाया, एक दूसरे को साथ लेके चलना सिखाया। फिर ये भी सिखाया कि दूसरों के मसलों को सुनना कैसे है। अ गुड लिसनर इज ऑल्सो अ गुड लीडर ना। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी फैमिली से इनबॉर्न सीखी। अब वही जो आपकी ग्रूमिंग होती है, वही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है। फिर एक चीज़ मुझे और ज़्यादा बहुत पसंद थी कि आप क्योंकि एक्टिविटीज़ करें, एक्टिविटीज़ ऐसी करें जो कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ भी हों और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हों। आपने सिर्फ अगर कोई चीज़ सीखनी है या ज़िंदगी में काम करना है, तो ये नहीं होता कि आपको एक नोटबुक पे लिख दिया गया कि आपने जॉब करनी है, आपने एजुकेशन लेनी है, तो आपने आपको लिमिट कर दिया। नहीं, एक्स्ट्रा स्किल्स ज़रूर पॉलिश करने हैं। मैं आपको एक मज़े की जर्नी सुनाता हूँ। आपको पता है क्रिकेट का हम सब लड़कों को या सबको बड़ा शौक होता है। आई यूज़ टू बी अ वेरी पुअर क्रिकेटर। मैंने जब अपनी एक जगह पे शिफ्ट हुआ, तो मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल नहीं आता था। अब मेरी जो पूरी टीम होती थी, मेरे दोस्त होते थे, वो एक थर्ड मैन फील्ड होती है क्रिकेट में, कोने पे खड़ा कर देते हैं। तो मुझे कोने पे खड़ा कर देते थे बिकॉज़ मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब मुझे उस दिन से ना एक भूख बढ़ गई कि भई ये मुझे कोने पे खड़ा करते हैं, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना आता। तो मैंने क्रिकेट मैचेस देखना शुरू किया। मैंने लर्न करना टीवी से शुरू किया कि इसको कैसे सीखते हैं, क्या होता है क्रिकेट। वो ऐसा किया कि विदिन लाइक 2-3 मंथ्स मैं ऑलराउंडर बन गया। और फिर मैंने अपनी पूरे एरिया की टीम को लीड करता था एज़ अ कैप्टन। तो ये इससे मेरा एक लेसन ये था कि अगर इंसान की डेडिकेशन हो, वो कुछ सीखना चाहे, उसके अंदर भूख हो, तो वो सब कुछ कर सकता जी माशाल्लाह दाऊद अंकल, आपकी काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। तो दाऊद अंकल आप ये बता दीजिए कि आपने अ, लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी ना एजुकेशन के दरमियान मतलब ये यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज होती है, ये कॉलेज की जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो पार्ट टाइम कुछ करने लग जाते हैं। क्या आपने कोई इस तरह की कोई उस टाइम में स्किल लर्न की या मतलब कोई जॉब वगैरह की हो? है। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने किया। अगर मैं आपको अपनी प्रोफ़ेशनल जर्नी बताता हूँ, तो जब मैं कॉलेज में था, अपने इंटर लेवल पे मैंने आईकॉम किया है, जो कि कॉमर्स बेस्ड आपकी इंटर क्वालिफ़िकेशन होती है। तो आईकॉम के दौरान जो है ना, मैंने स्टूडेंट्स को टीच करना शुरू किया था, ट्यूशन सर्विसेज़ देना शुरू की थी। तो शुरू में थोड़ा मुश्किल होता था अपने शेड्यूल्स के साथ कॉलेज, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट भी लेता था कॉलेज के बाद, तो मुश्किल। लेकिन मैंने एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाया था कि अगर आप अपनी पॉकेट मनीज़ को खुद से बेयर करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी ज़िंदगी में सीखते हैं। फिर थोड़ा-सा जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में आया, तो मैंने एक कंपनी अपनी स्टार्ट की विद द नेम ऑफ टीम दाऊद। पहले इट वाज़ अ यूथ ऑर्गेनाइज़ेशन। मकसद ये था कि इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि मैं सीखता भी था, मेरे अंदर थे, तो मैं चाहता था मैं एक टीम बिल्ड करूँ, जो कि कोई ऐसी नहीं हो कि हमने सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, जस्ट टू लर्न स्किल्स,
जस्ट टू गैदर टीम और यूथ को अच्छे कामों की तरफ लगाने के लिए। तो हमने एक उस स्किल को पॉलिश किया। अच्छा, उसको फिर हमने जाके एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की शक्ल दे दी विद द नेम ऑफ डीवेंट्स। डीवेंट्स क्या है? इसकी टैगलाइन है योर ड्रीम इवेंट कंपनी। ये मेरी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि मकसद ही उसका ये था कि आप साइड बाय साइड अपने स्किल्स बेस्ड अपनी चीज़ों को करते रहें, और जो कि मैंने साथ की। लेकिन मैंने ट्यूशन्स लिए हैं, मैंने बैचलर्स की स्टूडेंट को भी टीच किया, इंटर के स्टूडेंट्स को भी टीच किया, खास तौर पे कॉमर्स बेस्ड स्टूडेंट जो होते थे, बिजनेस की जो फील्ड रिलेटेड स्टूडेंट्स होते थे, मार्केटिंग की, उनको मैंने ज़रूर टीच किया। जी थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, जिस तरह आपने ये इवेंट्स मैनेजमेंट की बात की, तो आप ये बता दीजिए कि आप मतलब इवेंट्स मैनेजमेंट किसी वॉलंटियर फोर्स में जाके करते थे, या मतलब अपनी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो इवेंट्स होते हैं, या आप उन्हीं के मतलब हेड होते थे या लीडर होते थे? अच्छा, एक इंस्टीट्यूट है कराची में, तबानीस, तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। तबानीस में एक बेसिकली कराची में एक एक्सपो होता है, एक्सप्रेस एजुकेशन एक्सपो होता था, जिसमें पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती थी। मुझे तबानीस ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। अब मैं 120 लोगों का डेलीगेशन तबानीस में लीड कर रहा था, तबानीस को ना, वहाँ पे एक्सपो में। तो जब मैंने लीडरशिप देखी, वहाँ से हमें एक आइडिया आया कि जब हम अपनी यूथ को, अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी को एक अच्छी एक्टिविटी की तरफ लगा सकते हैं, और हमने माशाल्लाह से हमारे अमंग 35 यूनिवर्सिटीज़ हमने सेकंड पोजीशन अचीव की थी पूरे पाकिस्तान में। तो उससे चीज़ लर्निंग ये आई कि अगर आप स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स अच्छी डेडिकेशन की तरफ लगाएं, हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि कब तक आप सर्टिफिकेट्स के लिए काम करेंगे, अचीवमेंट्स के लिए, आपने इंसानियत के लिए कुछ नहीं करना, अपने स्किल्स के लिए कुछ नहीं करना। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, क्योंकि मैंने बनाई थी तो सबने मिलकर एक नाम मुझे दे दिया, टीम दाऊद। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वी स्टार्टेड फ्रॉम 5 पीपल, फिर उसमें लोग गए लगा के लोग 15, और लास्ट जब व्हेन आई मेड अ गुड टीम तो इट वाज लाइक 80 पीपल, 80 स्टूडेंट्स थे उसमें, एंड ऑल वर वर्किंग ऑन अ वॉलंटियर बेसिस। कोई मैं इनको पैसे नहीं दे रहा था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक मोटिव था कि जो हम काम करते हैं, अगर हम इवेंट से किसी प्रॉफिट अर्न करें तो वो हम सोशल में वेलफेयर करेंगे, यानी कोई वेलफेयर एक्टिविटी में उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, जिससे हम नेकियां भी कमा रहे थे, स्किल्स भी सीख रहे थे, और एक टीम बिल्डिंग भी हो रही थी। तो ये हमने एक चीज़ एक्टिविटी की जिससे हमने बहुत लर्निंग की है लाइफ में। जी थैंक यू दाऊद अंकल। तो सर दाऊद, आप ये बता दीजिए, ये तो मतलब आप कह लें ना कि ये थोड़ा आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए ये आपने मतलब वॉलंटियर की टीम बनाई है। लेकिन उसके अलावा मतलब आपने ये जो उसके साथ जो आपने जॉब्स वगैरह की, आप उनके बारे में जर्नी बता दीजिए। क्या ये आपने ये वॉलंटियर की टीम बनाने से पहले की या उसके बाद? अच्छा, हर जॉब, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर मैं वन बाय वन, वन लाइनर आपको बता दूँ सब जॉब का, जब मैंने एज़ अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जॉब की थी ना टीएसए में, तो वो एक एजुकेशन फील्ड का मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, जो कि होती है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। उसने मुझे ये सिखाया कि मुझे इंटरनेशनली या क्वालिफाइड लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो मैंने यूनिवर्सिटी के लोगों से सीखना, स्टूडेंट से, मास्टर और बैचलर्स लेवल के लोगों से बात करना, वहाँ से सीखा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को सेल कर रहा था टुवर्ड्स द ग्रेजुएट स्टूडेंट। सेकंड में एक जॉब में जब आया, जो कि क्लाउड लीड कंपनी थी, मैं उसमें टीम लीडर था क्लाइंट वेरिफिकेशन का। अब क्लाइंट वेरिफिकेशन में मैंने ये देखा कि मुझे इंटरनेशनली, जब इंटरनेशनली ऑब्वियसली हम क्लाइंट से करते हैं तो वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एक्सेंट, और इंग्लिश एक्सेंट भी या तो ब्रिटिश होता है या अमेरिकन होता है, आपने फोनेटिक लैंग्वेज यूज करनी है। तो मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन थी वो बेहतर वहां से हुई। फिर जब मैंने ईसा लेबोरेटरी ज्वाइन किया, जो मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे सीनियर डॉक्टर फरहान ईसा, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है प्रोफेशनल लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, कैसे अपने आप को पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे बिल्ड करना है, यानी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसी करनी है। ये मुझे डॉक्टर ईसा लेबोरेटरीज और डॉक्टर फरहान ईसा ने सिखाया है। तो हर जॉब ना, हर आपके जॉब कोई ना कोई स्किल पॉलिश करती है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो उससे क्या निकालता है। जी माशाल्लाह दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, आप ये बता दीजिए कि आपने मतलब ईसा लेबोरेटरीज़ को किस तरह मतलब जॉइन किया, या आपका मतलब वो आपके फाउंडर का क्या नाम है? डॉक्टर फरहान ईसा। जी, आपका डॉक्टर फरहान ईसा सर के साथ मतलब किस तरह इंटरेक्शन हुआ? किस तरह आप यहाँ पे मतलब जॉइन किया आपने एज़ एन असिस्टेंट मैनेजर? अच्छा, मेरी ईसा लैब की थोड़ी सी जर्नी ऐसी है कि पहले मैं ईसा लैब्स में एज थ्रू अपनी सीवी सबमिट करके इंटरव्यू बेस पे सिलेक्ट हुआ था बैक इन 2021। आई वर्कड हियर फॉर 4 मंथ्स, उसके बाद कोविड आ गया था और मैंने जॉब लेफ्ट कर दी थी ड्यू टू सम रीजंस, तो मैं चला गया था। उसके बाद अगेन इन 2023 मेरी डॉक्टर फरहान से मुलाकात हुई एक इवेंट में, और ही आस्क्ड मी कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं कंपनी स्विच कर रहा हूँ, मैं लास्ट कंपनी से वहाँ रिजाइन कर चुका हूँ, तो आई एम स्विचिंग। तो ही गिव मी एन ऑफर कि लेट्स ज्वाइन ईसा लैब बैक। तो फिर हमारी एक मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे दोबारा से ऑफर कर दिया ज्वाइन करने के लिए। और जब डॉक्टर फरहानी साहब को कन्विंस कर दें, आपको एक बार बोल दें
तो आप उनको मना नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ लाइक माई मेंटोर। तो मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने ईसा लैब्स ज्वाइन किया एंड सिंस देन आई एम सर्विंग ईसा लैब्स। जी थैंक यू दाऊद अंकल। तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि बेसिकली ईसा लैब्स का भी क्या मतलब वो कर रहे हैं और उनके आगे मतलब क्या गोल्स हैं? अच्छा, ईसा लेबोरेटरीज एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो है ना हैज़ बीन सर्विंग पाकिस्तान सिंस 40 डिकेड्स। ठीक है, तो 4 डिकेड, सॉरी इसको कट कर दीजिएगा। ईसा लैब जो सर्व कर रही है पाकिस्तान में 4 डिकेड से सर्व कर रही है, यानी इट्स बीन 40 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो 1987 में ईसा लैब फॉर्म हुई थी। अच्छा, ईसा लैब स्टार्ट हुई थी एज अ लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। पहले लैब, आपको पता है ना, ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर अगर आप रेडियोलॉजी की बात करते हैं, डायग्नोस्टिक की, तो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अगर आपने कोई चीज़, बीमारी को डायग्नोस कराना है तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर आपको कोई भी, आपको पेट में दर्द हो रहा है तो वो आपको बोल देगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको चेस्ट पे पेन हो रहा है, वो आपको बोल देंगे गैस्ट्रिक इशू है, लेकिन डायग्नोस्टिक कैसे होगा? तो डायग्नोसिस का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये डॉक्टर फरहान और उनके लेट फादर हैं ईसा अब्दुल्ला, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लॉन्च किया। उसमें ये था कि आप डायग्नोसिस पे काम करें, पाकिस्तान में कोई ऐसी लैब, कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि लोगों को उनकी बीमारी की तय तक बताए जाके कि आपको एग्जैक्ट क्या है, डायग्नोसिस पे काम करे। तो लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर से स्टार्ट हुआ। अब पूरे पाकिस्तान में हम लोग पैथोलॉजी सर्विसेज, रेडियोलॉजी सर्विसेज में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी, एमआरआई आते हैं, मैमोग्राफी आती है, फिर हम इकोकार्डियोग्राफीज भी करते हैं। फिर सेकेंडली हमने एक और बहुत डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जो कि डॉक्टर फरहान ईसा का, मैं कहता हूँ, एक पायनियर कॉन्सेप्ट था पूरे पाकिस्तान में, कि एलाइड हेल्थ सर्विसेज। अगर आप लैब्स को देखें ना, इस इंडस्ट्री को, तो ऐसा होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा आप डॉक्टर्स जो है लंबे लंबे टेस्ट दे देते हैं और पेशेंट बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हमने कॉन्सेप्ट एक लॉन्च किया कि अगर डायग्नोसिस हो रहा है तो उसके बाद उसकी वेलनेस भी तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरे कराते हो और आपकी हड्डी में कोई मसला निकलता है तो उसकी बेहतर क्या है, उसकी एक्सरसाइज है ना, उसकी ट्रीटमेंट है। तो फिर हमने कॉन्सेप्ट में ऐड किया फिजियोथेरेपी सर्विसेज को। फिर हमने साथ ऐड की न्यूट्रिशन सर्विसेज को, जो डाइट से रिलेटेड है। फिर हमने कहा बहुत सारी बीमारियां रिलेटेड हैं आपके दिमाग से, तो हमने साइकोलॉजी सर्विसेज लॉन्च की। फिर एक बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन आप देख रहे होंगे, लोगों की स्माइल का बड़ा मसला है, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं होगी तो कोई भी अच्छा नहीं होगा ना, मज़ा जी ही नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, डेंटिस्ट्री सर्विसेज। तो हमने डेंटिस्ट्री सर्विसेज लॉन्च की। फिर आजकल लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत आ गया, बाल गिर रहे हैं, किसी का मुंह का कोई मसला है, तो फिर हमने स्टैटिक सर्विसेज भी लॉन्च की। तो ये सारी जो एलाइड सर्विसेज थी ना, ये हमने, कहते हैं ना, चेरी ऑन द टॉप, तो ये हमने लैब के साथ ऐड की। तो अब हम क्या है, अंडर वन रूफ हमारी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ब्रांच है, हम ये सारी सर्विसेज देते हैं। जी माशाल्लाह दाऊद अंकल। तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि ईसा लैब्स अभी मतलब क्या उनके मतलब गोल्स हैं कि वो अब क्या एक्सपैंड करना चाहते हैं या अपनी ये जो एसओपीज एसओपीज, ओके, उनको? एसओपीज क्या है? एसओपीज फॉर बिजनेस या एक्सपेंशन? जी जी, अच्छा, चलिए मैं आपको बता देता मतलब अपनी मतलब स्टाफ को और मतलब क्वालिटी सर्विसेज देना चाहते हैं हूँ। या अपने ये क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं? ठीक है, आपने 2 बहुत अच्छे सवाल किए, तो मैं दोनों के आंसर आपको कनेक्टेड देता हूँ। पहले आपने एक बात की ना एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन में मेरी जो ऑर्गेनाइज़ेशन की हायर मैनेजमेंट है, स्पेशली माय सीईओ, उनका विज़न पता है क्या है? हमने पूरे पाकिस्तान में एक तो अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा फैलाना है। हम, आपको पता है, 700 प्लस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में, यानी जितनी भी कॉर्पोरेट मार्केट है, उसमें हम काम करते हैं। सेकेंडली सीएसआर में हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसे कहते हैं ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा बहुत ज़्यादा काम है कि हम अवेयरनेस फैलाएँ, जहाँ-जहाँ फैला सकते हैं। हम लोअर कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, हम बहुत सारे फाउंडेशंस और एनजीओज़ के साथ काम करते हैं। आपको पता है, कोविड में हमने फ्री आइसोलेशन सेंटर कराची में चलाया, हम इस तरह करते हैं। फिर तीसरा जो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोली जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिले। उनका मेन पर्पस है जॉब क्रिएशन। तो हम लोग जितना भी एक्सपेंड कर रहे हैं ना, अभी राइट नाउ अगर मैं आपको थोड़ा-सा ओपनली बताऊँ, तो शायद अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल्स नहीं हो रहा है आजकल बिज़नेस। आजकल बिज़नेस सिचुएशन इतनी अच्छी है कि पाकिस्तान में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इज़ टू जॉब क्रिएट जॉब्स फॉर द न्यू पीपल, फॉर द न्यू जॉइनर्स जो कि मार्केट में एंटर हो रहे हैं, इतनी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। सेकंड आपका सवाल था क्वालिटी सर्विसेज। यस, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइज सर्विस, नंबर वन, क्योंकि हम अपनी क्वालिटी रिपोर्टिंग पे बहुत कम करते हैं, और सेकेंडली टाइम बेस्ड, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग और हमारी सर्विसेज टाइम बाउंड भी होनी चाहिए, कि अगर आप अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हो तो वो विद इन द टाइम हो, ये भी नहीं होना कि आप बहुत ज़्यादा डिले करें। तो इन दो चीज़ों पे हम बहुत काम करें, और वी स्टैंड अमंग द टॉप 3 लैब्स इन पाकिस्तान जो कि बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज देते हैं, जिनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हमेशा प्रेफर करते हैं। जी थैंक यू
दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल आप ये बता दीजिए कि आपके मतलब ये कंपेटिटर्स मतलब अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आप उनसे मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं उनसे आगे निकलने की अच्छा, अगर और आप आगे कंपटीशन की निकलने की? बात करते हैं ना, यू कैन नॉट टेक द नेम्स, बट हमारा कंपटीशन हमसे है। हम किसी और से compete नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी ही पिछले दिन से ज़्यादा नेक्स्ट डे और अच्छी सर्विस देनी है। हम ये नहीं देखते तो दूसरा क्या कर रहा है, हम देखते हैं हमने लास्ट डे क्या किया, आज हमें उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा क्या करना है। तो वी ऑलवेज compete with ourselves कि वी हैव टू लाइक बी द बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री। जी माशाल्लाह दाऊद अंकल आप लोगों की मतलब बहुत अच्छा गोल है। तो दाऊद अंकल आप ये बता दीजिए कि अभी लाहौर में उनकी कितनी ब्रांचेज़ हैं ईसा लैब्स की? हमारी लाहौर में 5 ब्रांचेज़ हैं। मैं आपको लोकेशंस भी बता देता हूँ ताकि जो आपके व्यूवर्स हैं उनको पता चल जाए। आप जहाँ बैठे हैं ये हाईक्यू टावर जेल रोड है, ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। फिर हमारी फ़ेज़ 2 लालकजान चौक डीएचए में एक ब्रांच है, जो कि बहुत ही ग्रैंड सेंटर है हमारा। फिर हम अस्करी 10 बूट्स मेडिकल पे हमारी एक ब्रांच है। फिर हमारी एक ब्रांच है गंगाराम हॉस्पिटल के पास डॉक्टर जावेद अकरम के आपका क्लिनिक में। फिर एक हमारी ब्रांच है जो कि बरकी रोड पर है अख्तर रशीद हॉस्पिटल में। तो हमारी 5 प्रेज़ेंस हैं लाहौर में अभी। जी, माशाल्लाह दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल आप ये बता दीजिए कि जिस तरह आपने अच्छा नहीं वो स्किल इंस्ट्रक्टर तो आप हुँ। अभी आप वैसे भी मतलब ये स्किल सिखा रहे हैं ये जो होती हैं या फिर वो स्किल इंस्ट्रक्टर आपने इसलिए लिखा हुआ है कि अच्छा, मैं जो हूँ ना, अपार्ट फ्रॉम ईसा लैब्स और मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, मैं कंपनी का मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हूँ। मैं ऐसी कंसल्टेशन बेस्ड सर्विसेज देता हूँ। तो मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग और मार्केटिंग कंसल्टेंसी करता हूँ। डिजिटल क्लाउड हब एक कंपनी का नाम है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है, उसका नाम है इनिशिएट। तो मैं उनको ऑनलाइन कंसल्टेशंस देता हूँ, बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए भी और मार्केटिंग के लिए भी। वो मैं एक और बार क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, वो मैं वैसे आपसे पूछा था। अच्छा, वैसे पूछ रहे थे, चलिए दोबारा। तो दाऊद अंकल आप ये बता दीजिए कि जो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर मतलब लिख रखा है कि आप अभी स्किल्स इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो क्या वो आपने उस वजह से लिखा है क्योंकि आप पहले कॉलेज में भी आप टीच करते थे स्टूडेंट्स को या फिर इसलिए है क्योंकि आप अभी भी टीचिंग कर रहे हैं? अच्छा, ये सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग आई हैव बीन लाइक पार्ट ऑफ सिंस जब से मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स में, सेशंस में मैं एज अ स्पीकर बुलाया भी गया हूँ, मुझे लोगों ने इनवाइट भी किया है। मैंने रोटरी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा सेशंस किए हैं। मैंने और डिफरेंट एनजीओज़ के साथ, फाउंडेशंस के साथ किए हैं। करेंटली मैं अगर बात करूँ तो मैं एक कंपनी है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए इनिशिएट, और फिर एक मार्केटिंग एजेंसी है डिजिटल क्लाउड हब। मैं उनके साथ एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट भी सर्व कर रहा हूँ ऑनलाइन बेसिस पे, रिमोट बेसिस पे। अगर किसी को भी कंसल्टेंसी चाहिए होती है, चाहे वो मार्केटिंग बेस्ड हो, बिजनेस बेस्ड हो, तो मैं वो भी देता हूँ, और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी मैं कराता हूँ बिल्कुल। जी थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल आप ये बता दीजिए कि जो मतलब पाकिस्तान में ये जो मेडिकल फील्ड है ना ये काफ़ी कम मतलब अभी वो ये क्राउड के ऊपर गई है और इसकी मतलब मैनेजमेंट जो है ना वो ऑनलाइन कम होती है। तो आप ये बता दीजिए कि ईसा लैब्स मतलब उनके क्या मतलब ये क्लाउड बेस्ड ये जो होते हैं इनको लेके है कि ऑनलाइन शिफ्ट किया जाए हम्म, अपने सिस्टम को? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि एआई का दौर है, द वर्ल्ड इज़ रिवॉल्विंग। तो मैं आपको बताता हूँ ईसा लैब के इनिशिएटिव्स, क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन का दौर है। तो हमने सबसे पहले जो बेसिक चीज़ थी ना, हमने एक वेबसाइट लॉन्च की। अब ईसा लैब की जितनी भी टेस्ट बुकिंग, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इवन आपको ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन होता है ना, अगर आप किसी चीज़ की बाइंग करें तो आप ईसा लैब की वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंडली फिर हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी। अगर आपने कोई रिपोर्ट चेक करनी है, कोई अपॉइंटमेंट बुक करना है, किसी ब्रांच की लोकेशन देखनी है, किसी को भी कांटेक्ट करना है, इवन आपने टेस्ट बुक करना है, तो यू कैन बुक फ्रॉम द ईसा लैब ऐप। तीसरी चीज़ है, हमारा एक यूएन नंबर है 021 111 786 986। अगर आप देखिए लैंडलाइन नंबर है, जैसे वो टेलीफोन का होता था या इस तरह। अब इसी नंबर पे हमने अपना व्हाट्सएप बॉट भी जनरेट किया हुआ है। ये पाकिस्तान में पहली बार है, किसी ने नहीं किया। यूएन नंबर पे व्हाट्सएप बॉट भी है। तो अगर आप व्हाट्सएप पे जाके इसी नंबर पे टेक्स्ट भी करते हैं ना, तो वो आपको चैट बॉट है जो रिप्लाई कर रहा होता है, तो डिजिटाइज सर्विस होती है। एआई को हम अपनी पूरी सर्विसेज में इंटीग्रेट करें। और जैसे आपने क्लाउड की बात की, तो हमारा जितना भी डाटा होता है जो कि पेशेंट्स का, क्योंकि इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल, और उस डाटा को सारा हमारा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा है, और जो सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें सारा डाटा होता है, सारी रिपोर्टिंग्स होती है, और हमारी सारी रिपोर्टिंग स्टैंडर्डाइज होती है, क्वालिटी बेस्ड होती है। जी, थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल आप ये बता दीजिए कि माशाल्लाह अभी ये ईसा लैब्स का कितना स्टाफ है? ईसा लैब का अगर पूरे पाकिस्तान में बात करूँ तो देयर आर ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 3000 पीपल, अगर पूरे पाकिस्तान की बात करूँ।
तो हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ सीएसआर में ही हमारे अराउंड 200 लोग हैं जो सिर्फ सीएसआर के लिए काम करते हैं, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक बात बहुत ख़ास है आपको बताने के लिए कि अभी हमने कराची में इनिशिएटिव ऑलरेडी टेकन है, हम लाहौर में भी इसको इनिशिएट कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे सीईओ ने इसमें हमें बहुत अच्छा गाइड भी किया, सपोर्ट किया कि हम एक डिसेबल पर्सन को अपनी टीम में लाजमी ऐड कर रहे हैं हर ब्रांच में, जो कि किसी भी स्किल बेस्ड हो सकता है। तो कराची में वी आर प्रैक्टिसिंग दिस, और अब हम लाहौर में भी करेंगे कि एक हमारा कोई भी स्टाफ मेंबर डिसेबल होगा जो स्किल बेस्ड होगा, ताकि वो भी हमारा इक्वली पार्ट हो। जी, थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, आप ये बता दीजिए, जिस तरह आप माशाल्लाह एक इवेंट मैनेजर भी हैं, इवेंट प्लानर हैं, तो आप ये बता दीजिए कि इवेंट प्लानिंग में क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ और लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, तो आप ये बता दीजिए एक लीडर में कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं और कौन-कौन सी स्किल्स होती हैं और किस तरह लोग अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को पॉलिश कर सकते हैं? अच्छा, कोई भी चाहे इवेंट मैनेजमेंट हो या कोई भी है, अगर यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर ना, तो लीडरशिप में मैं कहता हूँ 3 क्वालिटीज़ तो लाज़मी होनी चाहिए जो कि प्राइम है। सबसे पहले एक लीडर को ना एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अगर आपका लीडर हर अपनी टीम की बात सुनता है और उनकी हर बात को तसल्ली से सुनता है, तो ये उसकी एक अच्छी क्वालिटी। सेकेंडली, लीडर हैज़ टू लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो काम बना के छोड़ दे कि आप आपने करना है, जो खुद करके दिखाए, अपनी टीम को साथ लीड करे, साथ लेके चले। फिर तीसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लीडरशिप क्वालिटी की, कि वो हमेशा अपनी टीम को बकअप करता है, टीम वर्क बिल्ड करता है, टीम बिल्डिंग बिल्ड करता है। अगर ये अपने लीडर में क्वालिटी है जो अपनी टीम को करता है, ऐसा ना हो कि वो अपनी टीम में ही एक दूसरे के खिलाफ मैनिपुलेट करे। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो पूरी टीम को साथ कनेक्टेड रखता है, जॉइंट रखता है। तो ये लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटीज़ है कि 3 अगर क्वालिटी, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जी, थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, आप मतलब ये जो नए जो लोग मतलब आ रहे हैं, जो नए वॉलंटियर्स हैं, आप उनको मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरह अपनी ये लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश करें? मतलब क्या वो किसी वॉलंटियर फोर्स को जॉइन करें या जिस तरह वो आपकी ड्रीम इवेंट्स की जो कंपनी है, उसको मतलब वो किस तरह जॉइन कर सकते हैं? 3 चीज़ें बता देते हैं, 3 चैनल जिनसे हमने भी सीखा। इधर सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन के साथ-साथ ना एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करें। अब वो स्किल 3 जगह से लर्न कर सकते हैं। या तो आप स्किल लर्न करेंगे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, अब सीखना चाहें तो आप किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से लर्न कर सकते हैं। सेकंड, एक चैनल है, आप ऑर्गेनाइज़ेशंस जॉइन करें। रोटरी है, पाकिस्तान यूएस एलुमनाई कम्युनिटी है, आप ईसा लैब को जॉइन कर सकते हैं एज़ एन इंटर्नी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस को जॉइन करें जो कि आपको आपके स्किल्स पॉलिश करे। फिर तीसरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग है, बिजनेस है, आईटी है, उस स्किल को भी स्ट्रॉन्ग करें। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लें, क्योंकि आपकी टीम बिल्डिंग अच्छी होगी, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जी, थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, आप ये बता दीजिए कि आप जब मतलब कराची से ये लाहौर मूव हुए, तो उस वक़्त आपका मतलब पहली बार एक्सपीरियंस किस तरह क्योंकि कराची एक बहुत बहुत ही बड़ा शहर है और जो लाहौर है वो मतलब उसके मुकाबले में ज़रा डिफरेंट है। तो आप काइंडली ये बता दीजिए पहली बार आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा और आपने मतलब कौन-कौन सी जगहें देखी? अच्छा, ये क्वेश्चन आपने बड़ा टफ किया है लेकिन मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। इसको अगर वन वर्ड एक्सप्लेन करूँ तो इफ़ कराची इज़ माई ब्रेन, तो लाहौर इज़ माई हार्ट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊँ कि मैं कराची से हूँ, आई रियली लव कराची, लेकिन कहना पड़ेगा कि लाहौर बहुत डेवलप है। लाहौर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। तो अगर मैं लाहौर की बात करूँ, तो लाहौर में एक फ़ील है, एक सिटी की फ़ील है जो आप एक किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो लाहौर में है। कराची में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट गुड, लेकिन कराची के लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। तो वैसे कराची बहुत अच्छा है, कराची का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो लाहौर बहुत नंबर आगे है। जी, थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, आप ये बता दीजिए क्योंकि जो मतलब ना जो कराची वाली साइड है वहाँ पे ज़्यादातर लोग सिंधी वगैरह में बात करते हैं और यहाँ हुँ। पे ऑलमोस्ट हर जो इंसान है अगर वो पंजाबी बोल नहीं सकता तो एटलीस्ट समझ सकता है उसको किसी हद तक। तो आप ये बता दीजिए कि जब आपने पहली बार मतलब आप जब आपने वो मतलब पंजाबी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ तो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन मैं शुरू से बाय बर्थ इन कराची हूँ, तो कराचाइट हूँ शुरू से, मुझे लाइक उर्दू ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन आपको पता है, क्योंकि कराची में हर कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे सिंधी स्पीकिंग हो, चाहे बलोची हो, चाहे और भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो, तो पख्तून हो, हमारी पूरा पाकिस्तान कहते हैं ना, कराची को मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिक्स कल्चर मिलता है।
लेकिन कराची में मेजरली आपको सिंधी और महाजिर मिलेंगे। पंजाब की बात करें तो सेम पंजाबी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की ये खूबी है कि पाकिस्तान कहते हैं ना वो मिल के रहने वाला एक मुल्क है। तो यहाँ पे आप देखिए, चाहे पंजाब हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ मिल के रहती हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जी, थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, आप ये बता दीजिए कि आपने जिस तरह अभी वो फूड की बात की थी कराची के खाने की, तो आप ये बता दीजिए कि आपको मतलब खाना किसका ज़्यादा अच्छा लगा? लोग कहते हैं कि मतलब जो कराची का खाना है वो सबसे बेस्ट है। तो आप ये बता दीजिए आपको फूड में मतलब क्या आपको डिफरेंट लगा? और जिस तरह वहाँ पे कराची में तो बहुत बड़ी-बड़ी फूड स्ट्रीट्स होती हैं, तो क्या आपने यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की? अच्छा, अगर आप फूड स्ट्रीट्स की बात करेंगे ना, तो लाहौर इज़ इक्वली लाइक सेम। हाँ जी, लेकिन वो यहाँ पे मैं थोड़ा बायस्ड हूँ। कराची का खाना इज़ अनकम्पेरेबल। कराची की बिरयानी, कराची की नहारी, कराची का बन कबाब, कराची की हलीम, इवन आप कराची की गली के कोने के फ्राइज़ भी खाएँगे ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लाहौर का भी फूड अच्छा है, लेकिन कराची में स्पाइसेस और टेस्ट में थोड़ा-सा ज़्यादा स्टैंड करता है। तो मैं स्टिल कराची का खाना मिस करता हूँ, वो लाहौर में भी थोड़ा-सा एक मिसिंग फैक्टर है। जी, थैंक यू दाऊद अंकल। जी, मैंने भी वो मतलब कराची का खाना टेस्ट किया था, और वो मतलब काफ़ी स्पाइसी और काफ़ी डिफरेंट था लाहौर के खाने से। मतलब लाहौर में मिनिमम या फिर मीडियम स्पाइसेस होते हैं, वहाँ पे मतलब काफ़ी डिफरेंट हमें लोगों को उसका वो खाना लगा था। खाने लगा। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट डिस्कवर किए हैं। नाम ले सकते हैं हम किसी ब्रांड का? अगर आप बोलें। चलिए मैं आपको अ, डिश का नाम बता देता हूँ। एक बहुत प्रोमिनेंट निहारी है यहाँ पे लाहौर में, जो कि कराची की जावेद और ज़ाहिद और हाजी त्रीस की इक्वल लेवल की है, वारिस निहारी। अगर आप ट्राई करें यहाँ पे लाहौर में, वो मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी है। और सेकंडली अभी मैंने एक रिसेंटली यहाँ बिरयानी डिस्कवर की है, जो कि नलीपुर है, पीआईए रोड पे। उसकी है नली बिरयानी, बीफ बिरयानी। वो बेसिकली कराची में कहूँगा 100% तो नहीं, लेकिन समवेयर अराउंड 90-95% वो क्लोजेस्ट है। तो बहुत अच्छी बिरयानी है उसकी। जी, थैंक यू दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, आप ये बता दीजिए कि कराची नसीब बिरयानी भी मतलब आपने टेस्ट की है? क्योंकि वहाँ पे तो आम तौर पे ही कराची नसीब बिरयानी ही मिलती है कराची में, लेकिन यहाँ पे एज़ अ स्पेशल डिश के तौर पे मतलब पेश की जाती है। अच्छा, आपको बताइए, कराची नसीब बिरयानी, कराची में कराची नसीब एक ही जगह है, जो कि हमारा एरिया बनता है। मुझे एग्जैक्ट अभी नाम भूल रहा है इस एरिया का। हमारे वो तारिक रोड के पास का एरिया बनता है, उस एरिया की ये बिरयानी है। ये बेस्ट बिरयानी है वहाँ की, कराची नसीब। वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 5 में आती है। लेकिन जो कराची नसीब यहाँ लाहौर में है, ये उसका 50% भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सब ने ब्रांड नाम तो कॉपी किया हुआ है, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं है। तो दाऊद अंकल, ये तो मतलब जो है वो ज़रा मतलब ये आपकी जो ईसा लैब्स है उसके बारे में हो गया, और ये आपका जो ये पर्सनल लाइफ़ है उसके बारे में, ओहो! ये कराची के बारे में हो गया। तो आप काइंडली ये बता दीजिए कि आपका या आपके मतलब अपनी पर्सनल लाइफ़ से अब आपके क्या गोल्स हैं? मतलब आप अपने आप को किस तरह ग्रो करना चाहते हैं? और आप मतलब क्या नई स्किल्स सीखना चाहते हैं? किस तरह अपने आप को पॉलिश करना चाहते हैं? प्रोफेशनल लाइफ की बात करता हूँ, क्योंकि मैं ईसा लैब में, मुझे एक लाहौर में टास्क मिला टू एक्सपेंड माई टीम बिजनेस एंड डू गुड फॉर द कंपनी। तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईसा को लाहौर में, पंजाब में एक्सपेंड करें, ताकि एज़ पर माई गाइडेंस ऑफ माई CEO हमारी जॉब क्रिएशन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें। तो ये तो मेरा प्रोफेशनल है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं बस खुदा मुझे इतना दे कि मैं अपने माँ बाप को और ज़्यादा सर्व कर सकूँ, अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर सकूँ, और बस जिस ज़िंदगी में मैं, अगर मुझे कुछ मिला है, तो मैं उसको बेहतर के लिए सर्व कर सकूँ। और जहाँ तक बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, तो बस मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतर सकूँ, और अपने इदारे के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर कुछ कर सकूँ और उसको बेहतर सर्व कर सकूँ। जी, जज़ाकल्लाह दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, आप ये बता दीजिए कि आपकी लाइफ़ लर्निंग क्या है, और आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि मैं अपनी मतलब स्किल्स को किस तरह पॉलिश करूँ? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, जैसे कहते हैं सेल्फ इनिशिएटर्स। जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं ना ज़िंदगी में, वो हमेशा सक्सेस उनको मिलती है। वो कहते हैं ना, एक बहुत फेमस सेइंग है कि अगर कोई इंसान दिल से कोशिश करता है ना, किसी चीज़ को अचीव करना चाहता है, तो खुदा उसकी बहुत मदद करता है। तो मुझे आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जब आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया। सॉरी, हम टाइम हमारा थोड़ा लेट सेट हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस एट दिस एज आपने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है। आप बड़े-बड़े लोगों के जाके इंटरव्यूज़ कर रहे हो, आप खुद बहुत बड़े हो माशाल्लाह से, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये जो पैशन है ना आपका, कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं,
इंटेलेक्चुअल बेस्ड कर रहे हैं, ये एक अच्छी निशानी है, उस यूथ के लिए एक मैसेज है जो कि अपने आप को नेगेटिव एक्टिविटीज़ में या सोशल लाइफ में इंगेज कर देती है कि अगर आप इस एज में भी चाहें तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की आपके साथ सपोर्ट है। आप कभी भी कुछ हमें आप हेल्प चाहिए तो डू रिमेंबर मी। जी, थैंक यू वेरी मच दाऊद अंकल। तो दाऊद अंकल, मेरा एक विज़न है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको जो आईटी स्किल्स हैं, उनके बारे में अवेयर किया जाए ताकि वो भी मतलब अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, आपको जैसे कि मैंने बताया था ना, हम 700 प्लस कॉर्पोरेट कंपनीज़ के साथ काम करते हैं। इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी हैं और आईटी बेस्ड भी हैं। अभी रिसेंटली हमारा लाहौर में एक ब्रेन्स कॉलेज है जो कि ब्रेन्स कॉलेज ऑफ आईटी है। काशिफ इफ्तिकार इसके जी, चेयरमैन एंड जी। सीईओ हैं, तो इनके साथ एमओयू भी साइन हुआ है हमारा। तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, कनेक्ट कराएँगे, हमारी टीम आपको खुद लेके जाएगी और आपने जहाँ भी कोई अवेयरनेस सेशन या कुछ करना हो या किसी भी और इस तरह के इदारे में करना हो, तो हम एक मिलके जॉइंट वेंचर कर लेंगे। जी, वो काशिफ़ इफ्तिख़ार साहब के साथ तो मेरी पहले ही पॉडकास्ट हो गई है। चलें, दैट्स ग्रेट। हम कोई और जो जहाँ अ पे आपका नहीं हुआ होगा वहाँ पे हम आपको कनेक्ट कर देंगे। जी, थैंक यू वेरी मच दाऊद अंकल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।